नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर जो हम इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कर रहे हैं। उसके अंदर हमने पहले दो वीडियोस में एक पहली वीडियोस में बेसिक समझा, दूसरे में समझा कि अगर वो शेयर्स को पार पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें या डिस्काउंट पे इशू करें। आज जो हमारी वो वीडियो है वो है रिगार्डिंग काइंड ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और लोगों को कहती है कि भाई आप अपने शेयर्स अप्लाई कीजिए, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कंपनी के पास। क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें जितने शेयर्स कंपनी ने अप्लाई किए थे उतने ही शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब भी किए थे। अब देखते हैं क्या सब्सक्रिप्शन कम ज्यादा होता है तो क्या करते हैं। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू, यानी जब लोगों को शेयर्स इशू किए जाते हैं और कहा था कि भाई आप ये कंपनी एक्स है, बाय मान लिया एक कंपनी है एक्स लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए और कहा कि भाई लोगों को कि आप भाई जो परचेज करना चाहते हो परचेज कर लीजिए। तो मान लिया कंपनी ने क्या है 10,000 शेयर्स इशू किए थे। कंपनी इशूज हाउ मच शेयर, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। अब ये तो है कंपनी ने इतने शेयर्स इशू किए थे आउट ऑफ अवर अथराइज कैपिटल में से जो इशू किए वो कितने हुए 10,000। अब बताते हैं कि लोग कितना खरीदेंगे। जो लोग जितने शेयर्स खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एज एक्सप्लेन इन वीडियो 1। अब सारा कंसेप्ट जो हमारी आज वीडियो का वो यही है कि आपने कितने इशू किए और वो सब्सक्राइब कैसे कितने हुए। अगर आपने जितने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब किए हुए तो उसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अभी वीडियो 2 में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो सारे फुल सब्सक्राइब के क्वेश्चंस थे, जिसमें जितने शेयर्स थे उतने ही, जितने शेयर हमने इशू किए थे उतने ही लोगों ने अप्लाई किए थे। जितने लोगों ने अप्लाई किए उतने ही हमने इशू किए थे या ऑफर किए थे। दूसरा कंसेप्ट होता है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन, कि मान लिया कि मैंने शेयर जो इशू किए थे उसके कंपेयर में जो शेयर अप्लाइड है वो कम हुए। जैसे मान लो मैंने शेयर्स जो इशू किए थे मैंने 10,000, और जो लोगों ने अप्लाई किए शेयर्स के लिए, मान लिया वो अप्लाई किया उन्होंने 9,000। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारे इशूड कैपिटल ज्यादा है, अप्लाइड कम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी शेयर्स ज्यादा इशू करती है और उसे कम लोग अप्लाई करते हैं, कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तब इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको कम मिली है एज कम्पेयर टू इशू। जो अगला कंसेप्ट है जो नॉर्मली कंपनीज में होता है ज्यादातर, वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और ऑफर्ड। यानी अगर कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक के लिए, मान लिया वो इशू किए थे 10,000 शेयर्स, और जो एप्लीकेशन रिसीव हुई यानी जो लोगों ने अप्लाई किया वो मान लिया अप्लाई कर दिया लोगों ने 15,000। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ज्यादा आई एज कम्पेयर टू जितने आपको शेयर इशू करने हैं। तो नो डाउट ऑफ दैट जितने आप इशू करने हैं उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते। तो आपको बाकी शेयर्स का कुछ ना कुछ जो फालतू पैसा आया है, फालतू एप्लीकेशन आई है, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम आगे की अपनी अभी आगे देखते हैं इस वीडियो में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो दीज आर द थ्री काइंड ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। वन इज फुल सब्सक्रिप्शन, सेकंड इज अंडर सब्सक्रिप्शन, एंड थर्ड इज ओवर सब्सक्रिप्शन। आई होप इन तीनों का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जब हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या ऐसा है कि मान लो 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किए थे और कंपनी के पास एप्लीकेशन सिर्फ 1,000 शेयर के लिए आए, ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। तो क्या 1,000 शेयर से कंपनी अपना काम कर सकती है जब उसे 10,000 शेयर्स के इशू करके पैसे इकट्ठे करने थे। देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है लॉ। अ कंपनी कैन नॉट अलॉट any securities to the public unless the minimum subscription stated in the uh, prospectus has been सब्सक्राइब्ड और रेज्ड। मतलब कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती, शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती जब तक जितने प्रोस्पेक्टस में मिनिमम शेयर्स लिखे हुए थे, जब तक उतने मिनिमम शेयर कंपनी को रिसीव ना हो जाएं तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। या अगर किसी कंपनी को जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव ना हो तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। यानी जब हमारा केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें ये ध्यान रखना होता है बेटा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं। अब बात है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना, ठीक है कितने शेयर्स आ जाए तो उसे हम मानेंगे मिनिमम इतना होना चाहिए। तो वो कहाँ लिखा होता है? वो उसके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। जो डायरेक्टर सोचते हैं कि लगभग इतना पैसा तो कम से कम आना चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। अब बताती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट है विच इन द ओपिनियन ऑफ द
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो उनके हिसाब से उन्हें क्या लगता है, मस्ट बी रेज, इतना पैसा कम से कम रेज होना चाहिए बाई इशू ऑफ शेयर्स सो दैट द कंपनी हैज नेसेसरी फंड्स, ताकि कंपनी के पास नेसेसरी फंड्स हो टू कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उसे काम करना है वो अपना काम कर सके। इतना टोटल मान लो जितना भी पैसा मांगा गया है उसमें से कम कितना पैसा आ जाए तो कंपनी का काम चल जाएगा। उसे हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो डिसाइड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कितना पैसा होना चाहिए। अगर हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनीज एक्ट में ऐसे ही बता रखा है, यानी द रिस्ट्रिक्शन एज द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रिमूव्ड। कितना मिनिमम होना चाहिए, पहले एक खास लिमिट थी वो अब रिमूव कर दी गई है एज पर कंपनी एक्ट। इन कंपनी एक्ट 2013 जो हमारा एक्ट है, नो स्पेसिफिक लिमिट इज इम्पोज्ड रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, यानी 10,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, 10,000 शेयर्स अगर आपने इशू किए हैं तो कम से कम कितना रिसीव हो। मान लो अगर आपके पास 1,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, ठीक है, तो आप अलॉटमेंट करोगे या नहीं करोगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इट रेस्ट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब कुछ किस पे छोड़ा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के छोड़ा हुआ है कि आपको 1,000 शेयर कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए या 8,000 या 9,000, कितने आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, उस हिसाब से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि अलॉट करना है या नहीं। फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट करने के लिए इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो किसके पास कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन एडवांस में डिसाइड कर देते हैं कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कितने शेयर्स कम से कम आने चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, बट एज पर सेबी गाइडलाइंस जो हमें याद रखनी है, कंपनी के साथ साथ जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी भी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती है, जो कहता है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो भी मिनिमम 90% ऑफ इशूड शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब, कम से कम 90 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अलॉटमेंट, ताकि हम अलॉटमेंट सकें। अदरवाइज होल इशू विल बी कैंसल्ड, हम सारे इशू क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और मनी जो भी हमें रिसीव हुई है विल बी पेड बैक टू द एप्लीकेंट, वो सारा पैसा किसे करेंगे, एप्लीकेंट को वापस दे देंगे। यानी अगर हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो मिनिमम कितना हमारे पास आ जाना चाहिए, तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो भी मिनिमम कितने शेयर्स आने चाहिए, कम से कम एप्लीकेशन 90%, मतलब 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना कंपलसरी है। अगर इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई, इससे कम आई, तो सारा इशू कैंसिल हो जाएगा और पैसे जितने को भी मिले हैं वो वापस दे देंगे। मान लिया कि अगर 8,000 एप्लीकेशंस आई, शेयर एप्लीकेशंस आई हैं, तो ऑब्वियसली आता है यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इन सभी लोगों को पैसा कंपनी को रिफंड करना होगा एज पर द सेबी गाइडलाइंस। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो कम से कम 90% इशू कंपलसरी है, तभी शेयर अलॉट होंगे, अदरवाइज सारा पैसा रीपे हो जाएगा, वापस पे हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड इन अंडर सब्सक्रिप्शन व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो कह सकते हैं कंपनी एक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 90% मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए। अब आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो, मतलब अ कंपनी कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स। ज्यादा का मतलब क्या है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए इशू किए, इतने शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। वेयर एज जो एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हो रही हैं वो कितनी रिसीव हुई, हमने मान लिया वो रिसीव हुई हमें 15,000, तो आपकी एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हुई, इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आपका सब्सक्रिप्शन यानी रिसीव एप्लीकेशन ज्यादा हो रही है, तो अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास इस केस में तीन अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए। क्या क्या सिचुएशन होती है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस, यानी जो आपको पैसा एक्सेस में मिला है ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिफंडेड टू एप्लीकेंट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा हुआ, भाई इतने 10,000 हमने इशू किए थे, 15,000 आ गए, आपको अलॉटमेंट करना है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया कि कैसे अलॉटमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जितना भी एक्सेस पैसा मिला वो सारा हम क्या कर देंगे, एक सिंपल सी बात है, उसे हम रिफंड कर देंगे एप्लीकेंट को, यानी सारा पैसा वापस दे देंगे।
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन आर रिफ्यूज्ड, कि एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया, हमने कहा था 3 सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन हमारी ये है कि हमने एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, वो आप रिफ्यूज कर दिया, उन्हें शेयर अलॉट नहीं किए। तो इट मीन द कंपनी कैन रिफ्यूज एक्सेस एप्लीकेशंस एंड द मनी रिसीव्ड ऑन दीज एक्सेस एप्लीकेंट्स आर रिटर्न टू द एप्लीकेंट। जो भी पैसा मिला होता है उसे हम वापस कर देते हैं। कैसे करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। जो आपकी एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री होती है, एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री में आप अब तक करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में जितना पैसा जो पैसा मिला था उसमें कुछ फालतू पैसा था, तो जो शेयर कैपिटल के लिए है वो ट्रांसफर कर दिया, बाकी पैसा हम वापस कर देंगे, वो होगा टू बैंक। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम फिर देखेंगे कैसे करेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, शेयर्स इशूड है जो हमारे पास वो है 10,000 और जो आपके पास एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर है। मनी रिसीव्ड जो हुई है वो 12,000 शेयर्स के लिए हुई है। अमाउंट इज पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, यानी हमारे पास हुआ क्या है, हमने जो शेयर्स इशू किए थे, इशू जो हमने किए थे वो किए थे 10,000। हमें जो एप्लीकेशन मिली है बेटा, वो एप्लीकेशन कितनी मिल गई, 12,000। तो इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब करना क्या है, अमाउंट वो कह रहा है, अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस जो है वो 3 रुपए है, टोटल 10 रुपीज हो गए आपके। ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000, हमने देख लिया। एंड कंपनी डिसाइडेड, कंपनी का डिसाइड करती है टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। वो कहती है एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। यानी 12,000 में से 2,000 क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, इन्हें शेयर्स नहीं देने। अब जो बचे 10,000 उन्हें शायद शेयर्स दे देने हैं। ऑल मनी वर कॉल्ड, कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया। सारा पैसा मांगने का मतलब है एप्लीकेशन भी मांग लिया, अलॉटमेंट भी मांग लिया, फर्स्ट कॉल भी मांग लिया, एंड ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा उन्हें मिल भी गया। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखते हैं वन बाय वन कैसे करेंगे जर्नल एंट्रीज। सोल्यूशन की हम बात करें, सबसे पहला है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास 12,000 शेयर्स आए हैं, एक शेयर पे कितने रुपए मिले होंगे, 2 रुपीज मिले होंगे। दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24,000। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। भाई हमारे पास एप्लीकेशन क्या थे 24, हमें शेयर्स कितने देने थे, हमें शेयर्स देने थे सिर्फ 10,000। तो शेयर्स कैपिटल में कितना आएगा, बट 10,000 शेयर्स और एक शेयर पे कितने रुपए एप्लीकेशन है, 2 रुपए, तो 2 रुपए से इंटू कर देंगे, तो 20,000 विल बी शेयर कैपिटल। और बाकी जो पैसा बच गया फालतू, यानी जो हमने रिजेक्ट किए 2,000 शेयर रिजेक्ट किए थे, एक शेयर 2 रुपए का था, तो 4,000 हमने क्या कर दिया, टू बैंक एप्लीकेंट को एक्सेस मनी रिटर्न कर दी। दिस इज द केस कि हम एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कैसे करते हैं। बाकी आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल, हमने क्या है अलॉटमेंट को ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए अलॉटमेंट था, तो उस हिसाब से 50,000 हमारा ड्यू हो गया। इसके जो हम रिसीव करेंगे ऑल, क्योंकि उसने कहा ऑल मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट से शेयर अलॉटमेंट हमें पूरा मिल गया 50,000। तो ये ड्यू और रिसीव की एंट्री हो गई। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे जो कि 3 रुपीज पर शेयर है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, ये हमारी इसकी किसकी एंट्री हुई, ये ड्यू की एंट्री हुई। अब क्या करेंगे, इसके बाद रिसीव की एंट्री कर लेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमारी रिसीव की एंट्री हो गई। तो आई होप आपको ये सारी एंट्रियां क्लियर होंगी और किस तरीके से हम मनी रिफंड करते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, वो हम कैसे करते हैं। अब ये तो एक सिचुएशन हुई कि आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या तरीका होता है, प्रोराटा बेसिस, कि हमने शेयर्स कैसे लॉट किए, प्रोराटा पे लॉट किए। अब प्रोराटा क्या होता है, a company can allot shares on pro rata basis to the all share applicant. The excess amount received in the application is adjusted on allotment. कंपनी क्या कहती है कि मान लो इसके पास 12,000 एप्लीकेशंस आ गई, उसे शेयर्स देने थे सिर्फ 10,000, उसने 10,000 शेयर्स जो है वो इशू किए थे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो कंपनी कहती है रिजेक्ट किसी को मत करो, 12 शेयर के बदले 10 शेयर दे दो, यानी एक प्रोपोर्शन निकाल दे दिया कि 12 और 10 रेशो में आप शेयर्स को डिवाइड कर दो, तो इसे बोलते हैं प्रोराटा। अब नो डाउट लोगों ने जो पैसा दिया होगा वो 12,000 पे दिया होगा, अलॉट उन्हें 10 ही होगा, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा बचेगा, तो एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर। और इसकी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, जो हम पहले पैसा वापस देते हैं उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये है कि एक्सेस मनी को हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पर। अब इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। जो क्वेश्चन है सेम वही वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसमें एडिट किया है बस।
कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं बेटा, यहाँ पर 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है। मनी रिसीव्ड कितनी, मनी रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, हमें एप्लीकेशन कितनी मिल गई, 12,000 शेयर्स के लिए मिल गई। अमाउंट जो पेबल है वो पेबल है, हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहता है। एप्लीकेशन पे कितना मिल गया, 2 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना देना है, 5 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देने हैं 3 रुपीज। ये सिचुएशन है, इस तरीके से पूरे 10 रुपीज आएंगे। और कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स, और जो एप्लीकेशन आ गई वो 12,000 शेयर्स के लिए आ गई। अब देखते हैं कंपनी क्या कहती हैं। रिसीव्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। उन्होंने कहा क्या है, शेयर को कैसे अलॉट कर दो, प्रोराटा को कर दो, टू ऑल एप्लीकेंट, सभी एप्लीकेंट को। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब कैसे करेंगे, अब देखो सिंपल सी बात है, जो पैसा फालतू मिला है उसे हमें वापस ना देके क्या करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम पैसा रिसीव करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 12,000 हमें एप्लीकेशंस मिली हैं, एक एप्लीकेशन पे लोगों ने 2 रुपए दिए होंगे, तो हमारे पास 24,000 रुपीज आ गए। इसके बाद जब हम ड्यू करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट अकाउंट। भाई हमने क्या किया, भाई हमें 24,000 मिले, जिसमें से 10,000 हमें इशू करने थे, तो 10,000 इंटू 2 हमारा एप्लीकेशन शेयर कैपिटल होगा जो हमने कैपिटल इशू करी है। और 4,000 हमारे पास एक्स्ट्रा मिल गया था, जिसे हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि रिजेक्शन के केस में यहाँ पर 2 बैंक आ जाएगा, और अलॉटमेंट के केस में अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, नहीं प्रोराटा अलॉटमेंट है, तो यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, अगला अलॉटमेंट ड्यू करेंगे एज यूजुअल। अलॉटमेंट हमारा ड्यू हो गया 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 50,000। और वो कह रहा है भाई यहाँ पर हमें सारे पैसे मिले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सारे पैसे मिले हैं, हाँ सारे पैसे मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, हमने ड्यू 50 किया है, इसमें से 4,000 ऑलरेडी मिला हुआ है। 50 हमने ड्यू किया यहाँ पर, बट 4,000 ऑलरेडी मिला हुआ है जो हमें एडजस्ट करना है। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 46,000। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है, ये चीजें आप इतना छोड़ भी दो, कोई बात नहीं। हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, तो 50,000 हमारे पास टोटल मनी थी जो हमें रिसीव करनी थी। 4,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है जिसको हमने एडजस्ट कर रखा है, तो रिमेनिंग 46,000 हम क्या कर देंगे, रिसीव कर लेंगे। इसके बाद है शेयर फर्स्ट कॉल जो हम ड्यू करेंगे 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 ड्यू कर लेंगे। और जब रिसीव करेंगे बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आपका 3 रुपीज के हिसाब से पैसा हमें मिल जाएगा। तो ये केस है कि हम किस तरीके से अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। और अलॉटमेंट रिसीव करते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो ऑलरेडी रिसीव्ड है उसे दोबारा रिसीव मत कर लेना, कि ऑलरेडी रिसीव है वो, तो रिमेनिंग अमाउंट ही हम रिसीव करेंगे। दिस इज द केस कि हाउ वी मेड अ प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट का, जिसमें क्या है कि अलॉटमेंट के आगे भी जाके पैसा एडजस्ट होता है। अभी तो हमने माना कि भाई इतने शेयर्स आए थे जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। अभी कहता है इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल मनी देन ड्यू। वो कहता है भाई अगर ज्यादा पैसा हो गया है कि अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा हो रहा है, तो उसे आप कॉल पे एडजस्ट करो, देन एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस है ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी से भी ज्यादा अगर हमें एप्लीकेशन मनी मिली हुई है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। उसे हम किस में क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस में। अब कैसे करेंगे, ये क्या सिचुएशन होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्या होगी, एंट्री क्या होगी, हमारी जो एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री होगी वहां पर हम एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा हमें मिला था, जितना हमने शेयर अलॉट किया टू शेयर कैपिटल में आ जाएगा, जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया वो क्या आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। और उसके बाद भी अगर पैसा बचा हुआ है तो उसे हम लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, जो आपके लिए अभी इसमें जो भी बता रहे थे हम कि कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करेंगे। तो ये है कि जितना पैसा आपको मिला उसमें जो आपको रिसीव करना था, यानी जितना आपका शेयर कैपिटल का पार्ट है वो हम रिसीव कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे, अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बचा है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरीके से एंट्री करेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और प्रॉपरली इसे सॉल्व करेंगे कैसे होता है ये कह रहा है शेयर्स इशूड 10,000, सेम मैंने क्वेश्चन लिया है, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है। और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई, हमने मान लिया कि वो 25,000 रिसीव हुई। अमाउंट जो पेबल है 2 एप्लीकेशन पे है, 2 अलॉटमेंट पर है, 6 किस पर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। एप्लीकेशन पर हमें जो मिली है 25 मिली है। कंपनी ने डिसाइड किया टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन सो रिसीव्ड,
अब यहाँ पे बेटा रिजेक्ट कर देंगे तो क्वेश्चन प्रोराटा का बनेगा ही नहीं, तो हम करते हैं यहाँ पे कंपनी डिसाइडेड टू इसको हटा देते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, शेयर्स ऑन प्रोराटा, ऑन प्रोराटा बेसिस। कंपनी ने कहा जी प्रोराटा अलॉट कर दो, ऑल शेयर, सारा पैसा हमने कॉल कर लिया और सारा रिसीव भी हो गया हमें, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो इसे हमने क्या बना दिया, क्वेश्चन को बना दिया कैसा, प्रोराटा का। कि प्रोराटा का क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे। और प्रोराटा के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो कितना पैसा आया, कितना एडजस्ट करना है वो देखते हैं। अब सबसे पहले होता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड टू बी एडजस्टेड ऑन इन केस ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा के केस में कितना पैसा मिला है, कैसे रिसीव करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में बेटा एक कैलकुलेशन होती है, जिसे हम वर्किंग नोट में करते हैं। कई बच्चों को इस पर डाउट होता है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर हमें लिख लेते हैं छोटा सा एडजस्ट समझने के लिए, कि एप्लीकेशन पे हमें लेंगे 2, अलॉटमेंट पे लेने हैं हमें 2 रुपीज, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेने हैं, फाइनल कॉल पे लेने हैं हमें 6 रुपीज। इस तरीके से टोटल 10 रुपीज आने हैं। जो शेयर इशू हुए थे 10,000 शेयर इशू हुए थे। जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, हमें एप्लीकेशन रिसीव कह देते हैं, वो मिली है 25,000 एज पर द न्यू क्वेश्चन। अब देखते हैं कि अमाउंट कैसे एडजस्ट करेंगे, और ये प्रोराटा का जो वर्किंग नोट में पार्ट बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हमें कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन हमें मिली 25,000 शेयर्स के लिए, तो 25,000 शेयर्स के ऊपर लोगों ने कितना पैसा दिया होगा, 2 रुपीज पर शेयर दिया होगा। तो 25,000 की एप्लीकेशन में थी, 2 रुपीज के हिसाब से हमें पैसा कितना मिल गया, 50,000। लेकिन हमें अलॉट कितना करना है, हमें अलॉट सिर्फ 10 करना है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें दैट इज ड्यू ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ड्यू कितना हुआ बेटा, 10,000 इंटू 2, इतना ही ड्यू होता है क्योंकि हमें इतनी अलॉट करने हैं, 20,000 ड्यू हो गया हमारे पास। जो पैसा बचा उसे हम बोलते हैं एक्सेस मनी। एक्सेस मनी जो हमें रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन के ऊपर, वो कितना आ गई, 30,000। अब क्या करेंगे, इसे आगे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कहाँ करना है, सबसे पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो हम देखते हैं अलॉटमेंट पे लेना कितना है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा लोगों से लेना है। टोटल जो शेयर्स हमने इशू किए हैं वो 10,000 है, अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं, ये क्वेश्चन बता रहा है 2 रुपीज लेने हैं, 2 रुपीज लेने हैं। तो टोटल अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हुआ, 20,000। हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस में कितना पैसा रखा हुआ है, 30,000। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सीधा हम लिख देंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हुआ, भाई 20,000 लेने थे, सारा का सारा एडजस्ट हो गया। क्या इसके बाद भी अभी एक्सेस बचा है, यस अभी भी एक्सेस बचा हुआ है। एक्सेस मनी भाई 30,000 हमारे पास था, 20 उसमें से एडजस्ट हो गया, तो सही मायने में अभी कितना बचा हुआ है एक्सेस, अभी भी एक्सेस हमें अभी भी 10 बचा हुआ है। कोई बात नहीं, इसे और आगे एडजस्ट करेंगे। और आगे एडजस्ट का मतलब है हम आगे आगे हमें क्या लेना है, फर्स्ट कॉल लेना है। तो हम देखते हैं ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ड्यू एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो फर्स्ट 10,000 हमें शेयर्स थे, एक शेयर 6 रुपए लेना था, तो हमें जो ड्यू करना था अमाउंट वो करना था 60,000 ड्यू करना था। हम अगर रिसीव्ड की बात एडजस्टेड की बात करें, कितना अमाउंट इसमें एडजस्ट हो जाएगा, जो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। एडजस्टेड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट होगा, हमारे पास एक्सेस मनी 10,000 थी, 10,000 एडजस्ट हो गया। ठीक है, कितना बच गया, 50,000 अभी क्या करेंगे, ये लोगों से रिसीव करेंगे। तो इसे लिखेंगे बैलेंस टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 50,000 रुपीज रिसीव करने बाकी हैं। तो ये कैलकुलेशन होती है बेटा, हम किस तरीके से प्रोराटा की कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। तो इसे बेटा करके दिखाना होता है, और हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कितना पैसा कहाँ पे एडजस्ट होगा। तो हमने देख लिया अलॉटमेंट पे 20 एडजस्ट होगा, 10,000 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, जैसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और फर्स्ट कॉल पे जो पैसा बाकी बचा पैसा है 50 बचा है, उसे हम रिसीव कर लेंगे। अब इसे जनरल एंट्री देखते हैं इस कैलकुलेशन के बाद। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमें जो शेयर एप्लीकेशंस मिली हैं वो मिली हैं 25,000 शेयर्स के लिए। 25,000 शेयर्स, एक शेयर पे 2 रुपए मिले हैं हमें, तो 50,000 रुपीज मिल गए। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमने अमाउंट एडजस्ट किया वो कैसे एडजस्ट किया, भाई 50,000 हमें मिला था शेयर एप्लीकेशन, जिसमें कैपिटल की बात करें तो हमें
10,000 इशू करने थे, एक शेयर के ऊपर एप्लीकेशन सिर्फ 2 रुपए थी, 20,000 रुपीज। अलॉटमेंट पे जो हमें पैसा लेना था वो भी हमारा एडजस्ट हो गया क्योंकि पैसा फालतू आया हुआ था। उसके बाद भी जो बचा उसे हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, कॉल्स एंड एडवांस पे एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद अगली एंट्री होगी आई होप बेटा कि ये आपकी एंट्री क्लियर होगी कि किस तरीके से हमने रिसीव की एंट्री करी और एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री करी। जितना भी पैसा था उसमें से जो कैपिटल में ट्रांसफर हुआ वो, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ अभी कैलकुलेशन में वो, और जो आगे एडजस्ट हुआ कॉल्स पर उसे कॉल्स इन एडवांस से हमने शो कर दिया। अब अगली एंट्री होगी बेटा हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट हमें कितनी लेनी है, 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से लेनी है, तो 20,000 हमारा क्या आ गया, अलॉटमेंट आ गया। अगली एंट्री देखो मैंने कट कर रखी है, एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होगी नहीं, क्यों, आप ड्यू था 20,000 अलॉटमेंट के ऊपर और 20,000 एडजस्ट हो गया एडवांस में ही। प्रीवियस एंट्री देखते हैं, देखिए आपका ड्यू 20 है और उतना आपका एडजस्ट भी हो, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है लोगों से। तो ये है कि आपकी ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि आपको रिसीव करने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा ऑलरेडी आया हुआ है। इसके बाद हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज हाउ मच 60,000। 10,000 हमारे शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर, तो इट विल बी 60,000 हमारे पास आ जाएगा, इतना पैसा ड्यू हुआ है। रिसीव करते समय की बात करें तो रिसीव में ऑलरेडी क्या है, हमारे पास 10,000 ऑलरेडी रिसीव हो रखा है कॉल्स इन एडवांस की फॉर्म में। तो कैसे दिखाएंगे इसे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 60 लेने थे, जिसमें से ऑलरेडी रिसीव है 10,000 दैट इज कॉल्स इन एडवांस, और बाकी पैसा हमें मिल गया 50,000। दिस इज मनी रिसीव्ड, कि हम किस तरीके से मनी रिसीव करते हैं केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर कैसे हमने शो किया और फिर कैसे हमने रिसीव की एंट्री में शो किया। तो ये है बेटा तरीका कि किस तरीके से हम कॉल्स इन एडवांस को यूज करते हैं अगर हमें एडवांस में पैसा मिल जाए तो, इन केस ऑफ प्रोराटा। अब एक और तरीका है, जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था, तीन तरीके हैं। एक तो था एक्सेस मनी को क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। दूसरा क्या है, प्रोराटा लॉट कर दिया। तीसरा है प्रोराटा एंड रिफंड मनी, बोथ, दोनों तरीके लगा देते हैं एक ही क्वेश्चन में। कैसे, इन दिस केस द कंपनी फॉलोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड्स। इसमें कंपनी क्या करती है, दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन यूज कर लेती है। यानी इट में रिजेक्ट सम शेयर्स, कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देती है, एंड अलाउ सम एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस, कुछ को रिजेक्ट कर देती है, कुछ को क्या देती है, प्रोराटा शेयर्स दे देती है। तो एंट्री यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर नो डाउट देखो एंट्री कैसी होगी इसकी, बस शेयर ये है आपकी एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री, जो हम एप्लीकेशन ड्यू के समय कर रहे थे, एप्लीकेशन ड्यू के समय। तो एप्लीकेशन का जो भी पैसा आपको रिसीव हो चुका है उसमें से जो पैसा आपने अलॉट किया है वो शेयर कैपिटल में, जो प्रोराटा की वजह से अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ वो अलॉटमेंट पे आ जाएगा, और जिसको आपने रिजेक्ट किया है, कैंसिल किया है, वो पैसा आपको वापस देना होता है, वो टू बैंक आ जाएगा। तो सिंपल सी है, जो हमने समझा है वही चीज है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। शेयर इशू किया कंपनी ने 10,000, वैल्यू थी 10 रुपीज, एप्लीकेशन मिली 13,000 के लिए। अमाउंट जो पेबल है 2 एप्लीकेशन पर है, 5 अलॉटमेंट पर है और 3 आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर है। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए और अलॉट कर दिए रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने बच गए, 13 थे, 1,000 रिजेक्ट कर दिए तो 12,000 हमारे पास बच गया रिमेनिंग। 12,000 को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। अब आपको एंट्रीज पास करनी है, इसकी एंट्री करें तो पहले हमें पैसा रिसीव होगा हमें 13,000 के ऊपर। हम साइड में लिख लें, हमें इजी रहता है बेटा। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, फिर अलॉटमेंट पे कितने आएंगे, इट विल बी 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस आपके 3 रुपीज, टोटल 10 रुपीज आ जाएगा। तो हमें जो पैसा रिसीव होगा 13,000 के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 26,000, 13,000 शेयर्स के ऊपर। इसके बाद हम जब एप्लीकेशन ड्यू करेंगे तो यहाँ पर सारा एडजस्ट करेंगे कैसे कैसे करना है। हमने क्या किया, हमें मिला था 26,000 रुपीज, जिसमें जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल जो है हमने 10,000 शेयर इशू करने थे, एक शेयर 2 रुपये का, तो 20,000। जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, अलॉटमेंट पे 2,000 इंटू 2 रुपीज जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था वो हमने एडजस्ट कर दिया, और 1,000 हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए। भाई आउट ऑफ 13,000 हमें क्या करना है, 1,000 को रिजेक्ट करना है, तो 1,000 रिजेक्ट कर दिए, ये रहे, इनको कर दिया टू बैंक सीधा। बाकी जो बच गए उसको क्या करना है, भाई जितने हमें एप्लीकेशन पे लेना था वो ये रहा, जो फालतू पैसा उसे हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे ड्यू टू प्रोराटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, भाई हमने
10,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये से अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000, इतना हमने ड्यू कर लिया। रिसीव करते समय ध्यान रखेंगे 4,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इट विल बी 46,000। 46,000 हमारे पास जो है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। 46,000 हम रिसीव कर लेंगे क्योंकि 4,000 ऑलरेडी रिसीव है हमारा आउट ऑफ 50। इसके बाद फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे, दैट इज 30,000। 30,000 से हमारे शेयर्स जो है वो ड्यू हो गए हैं। इसके बाद जब रिसीव करेंगे सारा पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, दैट इज 3 पर शेयर हमें रिसीव हो गया। दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन, तो हम पहले कर चुके हैं। तो इस तरीके से बेटा अब आपको फर्दर क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ जहाँ कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं।